हैं निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर्स में जो है हम पहला सवाल जो है देख रहे हैं, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, है ना। तो बिंदु है, एक बिंदु दिया हुआ है 3,4 और दूसरा बिंदु कहा मूल बिंदु से। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। अब हम क्या करेंगे, एक को x1 y1 कहेंगे और दूसरे को x2 y2 कहेंगे। अब दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर होगा √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके मान रख देंगे। x2 कितना है 0 माइनस x1 है 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 और माइनस y1 का मान है 4 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा -3 स्क्वायर प्लस माइनस के 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस का प्लस 4 चक्कू 16 हो जाएगा और 16 9 25 होगा और 25 5 का वर्गमूल होगा 5 मात्रक। 5 मात्रक या इकाई आएगा। अगला सवाल है बिंदुओं 2,3 4,a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं। 2,3 और 4,1, ठीक है। ये हो गया x1 y1 x2 y2। दूरी का फार्मूला लगा लेते हैं। दूरी बराबर होगा √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। और क्या करेंगे, x2 है 4 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 4 से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा स्क्वायर लगा इसलिए, और 4 4 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा 2 √2। 8 को जो है 2 √2 लिखा जाएगा। कैसे, क्योंकि जो है इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 इसको बाहर निकाल लेंगे एक जोड़े को और ये 2√2 मात्रक बचेगा। अगला सवाल है बिंदु P 2,3 और Q 10,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब हम क्या लिखेंगे, बिंदुओं को लिख लेंगे। जैसे एक रेखा है यहाँ पर, इसका एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है। P बिंदु के निर्देशांक जो है वो है 2,3 और Q बिंदु के निर्देशांक हैं 10,y। अब कह रहा है इसके बीच की दूरी दी हुई है, इसके बीच की दूरी 10 मात्रक दी हुई है। तो y का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे, इसको हम x1 y1 लिख लेंगे, इसको x2 और y2 लिख लेंगे। दूरी का फार्मूला लगा दीजिएगा। दूरी बराबर हो जाएगा √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से दूरी 10 दी हुई है, 10 रख दीजिए। x2 हमारे पास 10 है, माइनस x1 2 है, प्लस y2 हमारे पास y है और y1 3 है। अब क्या करेंगे, इसको दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में जब वर्ग कर देंगे तो इसको ऐसे स्क्वायर कर दीजिए। ये यहाँ पर हो जाएगा 100 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 2 8 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 100 माइनस का 64 बराबर का यहाँ हो जाएगा y माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो y माइनस 3 का अगर स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा 36, और केवल अगर y माइनस 3 देखा जाए तो अंडर रूट के 36 हो जाएगा, और y माइनस 3 बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि 36 6 का वर्गमूल होता है। y बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा 6 और 3 9 मात्रक। अगला सवाल कह रहा है बिंदु A 4,0, बिंदु B 4,0 और C 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो वह त्रिभुज होगा। पूछ रहा है एक जो है त्रिभुज बना हुआ है ABC, एक त्रिभुज बना हुआ है ABC। यहाँ बना लेते हैं एक त्रिभुज, ऐसे करके बना हुआ है ABC। बिंदु A के निर्देशांक है -4,0, बिंदु B के निर्देशांक है केवल 4,0, बिंदु C के निर्देशांक है 0,3। अब पूछा ये जो त्रिभुज बनेगा ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण बनेगा, यानी समबाहु बनेगा, समद्विबाहु बनेगा, या विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। अब हम क्या करेंगे, AB BC और AC की दूरी निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर दूरी बराबर आ रही तो समबाहु, 2 भुजाएं बराबर आ रही हैं तो समद्विबाहु, 3 भुजाएं बराबर आ रही तो तीनों भुजाएं अगर बराबर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज बनेगा। हम पहले दूरी निकालते, पहले निकालेंगे हम AB। क्या निकालेंगे? AB के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। मान रख दीजिए, x2 4 है माइनस x1 4 है, अब ये प्लस का 4 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 0 है, y2 हमारे पास 0 है और y1 भी 0 है, तो बराबर के यहाँ पर हो जाएगा 4 4 8 का स्क्वायर प्लस 0, तो बराबर ये हो जाएगा 64 अंडर रूट का बराबर 8 मात्रक। जो AB आया वो 8 आया। अब निकाल लेंगे BC। अब निकालेंगे हम BC, वही फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख दीजिए। अब इसको x2 y2 है तो इसको x1 y1 कर लीजिएगा, तो हो जाएगा x2 माइनस x1, तो 4 माइनस का 0, तो 4 माइनस का 0 होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस का 3 होल स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर और प्लस का -3 का स्क्वायर,
तो यहाँ पे ये प्राप्त होगा 4 चक्कू 16 प्लस 3 तिया 9, ये हमको प्राप्त होगा अंडर रूट 25 होगा 5 मात्रक। BC हमारे पास 5 आ गया, जो है अब निकालेंगे हम AC। तो एक को x2y2 कर दूं और एक को x1y1, तो अब निकालेंगे हम AC। फार्मूला वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर x2 का मान 0 है, -4, y2 3 है 0। अब क्या होगा, यहाँ पर हम जो मान निकालेंगे तो निकल के आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 चक्कू 16 और प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, और 16 और 9 रूट के 25 हो जाएगा, तो बराबर के हो जाएगा 5 मात्रक। यहाँ पर आ रहा है जो है BC और AC दो भुजाएं बराबर आ रही हैं, BC और AC दो भुजाएं बराबर आ रही हैं, और AB जो है ये बड़ी भुजा है, तो हम इसको जो है कह सकते हैं AB बराबर 8 आया है और BC बराबर 5 आया है और AC बराबर ये भी 5 आया है। तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, अतः यह सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह जो है हमको